नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। ये लगभग 300 क्वेश्चंस की सीरीज है। 100 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। 200 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सही कथन कौन सा है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसके बारे में सही कथन है 41 से 45 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार इसके लाभार्थी होंगे। कौन कौन लाभार्थी होंगे इसमें? 41 से लेके 45 आयु वर्ग के जो भी असंगठित श्रमिक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लेबर है, वो स्ट्रीट वेंडर हो गए और लोक कलाकार इसके क्या होंगे? लाभार्थी होंगे। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो इसके अंदर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी और इसके अंदर मासिक प्रीमियम है 300 रुपये का। ठीक है, 3,000 रुपये पेंशन है और प्रीमियम कितना है? 300 रुपये का। लाभार्थी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण इसके लिए आवश्यक रहेगा। तो तीनों इसके अंदर सही है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 28 नवंबर 2024 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था प्रियदर्शनी मिश्रा को। कौन सा पुरस्कार है ये? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो याद रखना है प्रियदर्शनी मिश्रा का नाम। राज्य के किस कलाकार को पहला कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन से कलाकार है राजस्थान के जिनको जो है पहला जो है कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर दीपक साल्वी। तो डॉक्टर दीपक साल्वी है, इनको जो है पहला कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए थे? तो 13 नवंबर को हुए थे, 2024 की बात है ये। तो 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे। राजस्थान उपचुनाव 2024 में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत किस विधानसभा में रहा था? तो जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, कौन सी विधानसभा थी वो? तो वो थी खींवसर। 2024 के राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत किस उम्मीदवार ने दर्ज की थी? तो सबसे बड़ी जीत हुई थी राजेंद्र बाबू की। 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो जो 16वीं विधानसभा है इसके अंदर महिला विधायकों की संख्या की बात करें तो ये है 21। 2024 के राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में सबसे छोटी जीत का अंतर कितना था? तो सबसे कम जीत का अंतर किसका था? तो ये था, कितना था मतलब ये अंतर? तो ये था 1285 वोट का। प्रतिष्ठित कौंडे नास्ट ट्रैवलर्स रीडर्स अवार्ड 2024 में राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले हैं? कौंडे नास्ट ट्रैवलर्स रीडर्स अवार्ड, तो इसमें राजस्थान को पुरस्कार की बात कर रहा है। तो राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं इसके अंदर। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण के लिए कौन सा संस्थान तकनीक विकसित करेगा? तो ये संस्थान जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के मेंटेनेंस के लिए और उनकी रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो ये है IIT जोधपुर, याद रखना है। इंडिया AI और मेटा के द्वारा जनरेटिव AI इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना कहाँ होगी? तो ये भी IIT जोधपुर में की जाएगी, AI इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। खानों की नीलामी के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ कितने खनिजों की नीलामी की जा चुकी है? तो यहाँ पर टोटल 86 जो खनिज है इनकी नीलामी की जा चुकी है। प्रदेश का पहला आर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रस्तावित है? पहला है ये प्रदेश का और इसका नाम है आर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा बोरानाड़ा जोधपुर में। तो याद रखना है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। प्रदेश के 6वें जो प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो 5 तो पहले से ही है टाइगर रिजर्व राजस्थान में, तो 6वां ये टाइगर रिजर्व होगा कुंभलगढ़ और इसका क्षेत्रफल होगा 1397 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है डाटा, कितना वर्ग किलोमीटर होगा इसका? 1397 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश के किस स्थान पर भारत की पहली वन्यजीव फॉरेंसिक DNA यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा स्थान है जहां पर भारत की है ये और पहली वन्यजीव फॉरेंसिक DNA यूनिट है
जो स्थापित की जाएगी तो जयपुर में ये स्थापित की जाएगी। देश का पहला ऊंट बचाओ और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देश का है ये पहला ऊंट बचाओ और अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थापित किया जाएगा जैसलमेर के अंदर। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई राजस्थान में पहला अन्न भंडार कहाँ पर स्थापित कर रहा है? तो एफसीआई के द्वारा राजस्थान में पहला अन्न भंडार स्थापित किया जा रहा है अलवर के अंदर। ठीक है। तो प्रदेश का पहला अन्न भंडार कहाँ स्थापित होगा? अलवर में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2024 को प्रदेश के किस डेयरी को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भीलवाड़ा डेयरी को सम्मानित किया गया था ये गोपाल रत्न पुरस्कार से। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024 के बारे में सही कथन बताना है। तो इसके अंदर चारों कूट सही है, तो याद रखना है ये सारे मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के बारे में। ठीक है। तो इसका जो नोडल विभाग है वो है चिकित्सा विभाग के द्वारा ये संचालित है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा विभाग। योजना में शामिल होने की अवधि जो है बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। यानी अगर आपको मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में शामिल होना है तो जन्म से लेकर 10 वर्ष तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है। सरकार के द्वारा बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में 30,000 रुपये की राशि जो है जन्म के समय जमा करवाई जाएगी। तो ये सरकार के द्वारा दी जाएगी 30,000 रुपये की राशि। जैसे ही उसका जन्म होता है तो सुकन्या समृद्धि खाते में ये जमा करवाए जाएंगे। बालिका के माता पिता को 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसके अंतर्गत मिलेगा। नेक्स्ट है पंचगौरव कार्यक्रम में शामिल किए गए प्रत्येक जिले के 5 गौरवों में शामिल कौन सा नहीं है? तो पंचगौरव में जो है स्कूल शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है। प्रत्येक जिले की एक उपज है, इसमें वनस्पति प्रजाति है, पर्यटन स्थल है एक, इसके बाद में एक उत्पाद है और एक खेल है। ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखनी है। एक तो खेल को शामिल किया गया है, एक उत्पाद को शामिल किया गया है, एक पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है, एक वनस्पति प्रजाति को शामिल किया गया है और एक उपज को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में असत्य कथन बताना है, कौन सा है? ठीक है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके बारे में गलत बताना है। तो तीनों सही है। ये देखिए, शहरी बेरोजगारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है इसके अंदर। योजना का नोडल विभाग जो है स्वायत्त शासन विभाग है और योजना की शुरुआत की गई थी 9 सितंबर 2022 को। तो ये सारे तथ्य सही है। किसके बारे में? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। ठीक है। तो तीनों सही है इसके अंदर। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2024 को। ठीक है। तो योजना के अंदर 75 करोड़ रुपए के व्यय से बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र के परिवारों का समग्र विकास इसके अंदर किया जाएगा। कब शुरू हुई थी? 15 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रदेश के कितने गांवों का चयन हुआ है? तो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंदर प्रदेश के 6019 गांवों का चयन हुआ है। ठीक है। मंगला पशु बीमा योजना में शामिल पशु कौन से हैं? तो इसके अंदर ऊंट बकरी है, गाय भैंस है, ठीक है, और भेड़ है। तो ये सारे हैं इसके अंदर पशु। तो मंगला पशु बीमा योजना में बड़े पशु की मौत हो जाती है तो परिलाभ 40,000 रुपये है और छोटे पशु की मौत पर 4,000 रुपये प्रति पशु इसके अंदर है। अक्टूबर 2024 में गठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स यानी RERTF का अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है। RERTF यानी राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। ठीक है। ये कब गठित हुई थी? अक्टूबर 2024 के अंदर। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स यानी RERTF का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये रहेगा कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल रहेगा। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा वित्त मंत्री। ठीक है। तो ये सब राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के बारे में है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की बैठक कितनी बार आयोजित की जाएगी? तो कितनी बार आयोजित की जाएगी राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की बैठक? तो 1 वर्ष में कम से कम 1 बार इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। राजस्थान में राज्यसभा सीट से उच्च सदन की सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है।
राज्यसभा सीट से उच्च सदन की सदाचार समिति के अध्यक्ष बने हैं घनश्याम तिवारी। 28 सितंबर 2024 को जयपुर में आयोजित 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राजस्थान फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो ये हुए थे 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। इसके अंदर कौन सी फिल्म थी? तो भवानी को मिला था सर्वश्रेष्ठ राजस्थान फिल्म का पुरस्कार। सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉडल को किस संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का मॉडल है ये, और इसको कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी है जयपुर की, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 20 अक्टूबर 2024 को आरटीआई संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? आरटीआई संग्रहालय है, इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? 20 अक्टूबर 2024 को। तो इसका ब्यावर में शुभारंभ किया गया है, ठीक है, शिलान्यास किया गया है। जैसलमेर के किस ब्रीडिंग सेंटर पर दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान से लुप्तप्राय प्रजाति जो है गोडावण का जन्म हुआ है? ठीक है, कौन सा ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर का जहां पर दुनिया का है ये पहला कृत्रिम गर्भाधान से लुप्तप्राय प्रजाति है गोडावण, इसका जन्म हुआ है? तो ये है रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। प्रदेश में किस जिले में गोवर्धन योजना से कार्बन क्रेडिट जमा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भीलवाड़ा से, ठीक है, तो भीलवाड़ा से जो है कार्बन क्रेडिट जमा किया जा रहा है। 22 अक्टूबर 2024 को प्रदान किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रदेश के किस शहर के स्कूल को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सीकर को हुआ है पहला पुरस्कार प्राप्त। प्रदेश में किस झील में देश की पहली ई क्रूज का शुभारंभ किया गया है? तो आना सागर झील है, इसके अंदर देश की पहली ई क्रूज का शुभारंभ हुआ है। प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट है ये, तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है, और ये है आंधी गांव जमवा रामगढ़ जयपुर में। 8 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जैविक उद्यान में टाइगर सफारी का लोकार्पण किया था? तो ये किया था नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो पैंथर रेस्क्यू सेंटर है राजस्थान का पहला, तो ये बनाया गया है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। प्रदेश की कितनी झीलों को संरक्षित झील घोषित किया गया है? तो कितनी झीलें हैं? तो 23 झील है, ये याद रखना है, इनको संरक्षित झील घोषित किया गया है। कोटा में किस स्थान पर प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाएगा? तो कोटा के अंदर बनाया जाएगा प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल पार्क, तो ये बनाया जाएगा देवली अरब के अंदर। 16 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। 22 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के साथ 60 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा समझौते का लोकार्पण एमओयू किया था? ठीक है, तो किस देश के साथ किया है 60 गीगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा समझौते का एमओयू? तो हमने किया है यूएई के साथ में, इंपॉर्टेंट याद रखना है, 60 गीगावाट मतलब यूएई, और ये क्षमता अक्षय ऊर्जा से जुड़ा हुआ समझौता है, ठीक है, एमओयू है ये। किस स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का चयन स्कॉच अवार्ड 2024 के लिए हुआ है? तो कौन सी स्मार्ट सिटी है जिसके अंदर हुआ है ये? तो ये है जयपुर के अंदर। 26 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा में किसने संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया है? तो किसने किया है संविधान दीर्घा का लोकार्पण? तो ये किया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने। पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो पिनाका जो है इसका परीक्षण किया गया है सफल, और ये पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है। अपार आईडी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये सभी है इसके उद्देश्य अपार आईडी के, देखिए क्या क्या है। छात्रों को एक अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करना, ठीक है। दूसरा है छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को ट्रैक रखना, शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजिटली सुरक्षित रखना, तो ये अपार आईडी के उद्देश्य है तीनों। नेक्स्ट है ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गरिमा का जो है संबंध है महिलाओं की सुरक्षा से। अभी नहीं अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अभी नहीं अभियान का बाल विवाह को रोकना। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय राजस्थान को कौन सा
वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय राजस्थान को कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का जो है ये प्रमाण पत्र मिला है। डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन तो राजस्थान ने लागू किया है। SGF यानी सलूमर घाटोल फील्ड का संबंध किससे है? सलूमर घाटोल फील्ड ये जो है यहाँ पर किसके भंडार है? तो सोने के भंडार है यहाँ पर। परख परीक्षा किससे संबंधित है? तो परख परीक्षा संबंधित है हमारी स्कूल शिक्षा के मूल्यांकन से संबंधित है परख परीक्षा। रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जयपुर से हमने शुरुआत की है रास्ता खोलो अभियान की। हाल ही में जगपुरा भूकिया स्वर्ण खदान की नीलामी हुई है, राजस्थान के किस जिले में है ये? बांसवाड़ा में है। कौन सी? जगपुरा भूकिया स्वर्ण खदान। राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऑपरेशन लाडली अभियान। राजस्थान का पहला मॉडल डाइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला है मॉडल डाइट, तो ये कोटा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। किसे समुदाय के उत्थान और शिक्षा में योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रश्मि भारती जी को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 16 सितंबर 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में किस राज्य को सौर ऊर्जा क्षमता का पहला पुरस्कार दिया गया? तो ये सितंबर 2024 की बात है, तो राजस्थान को मिला था। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सौर ऊर्जा क्षमता का पहला पुरस्कार राजस्थान को दिया, साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता का दूसरा पुरस्कार भी राजस्थान को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश के किस स्थान पर NDRF का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा? NDRF का है रीजनल रिस्पांस सेंटर, तो ये कोटा के अंदर खोला जाएगा। देश के कुल स्वर्ण भंडारों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने फीसदी है? तो देश के जो टोटल स्वर्ण भंडार है उसमें राजस्थान में कितने हैं? 25%। नौनेरा बांध प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नौनेरा बांध जो है प्रदेश के कोटा के अंदर स्थित है ये। नवनेरा बांध में पानी की आवक किस नदी से होती है? ठीक है, कौन सी नदी से होती है नवनेरा बांध में पानी की आवक? तो ये होती है काली सिंध नदी से। हाल ही में जैसलमेर जिले का कौन सा स्थान BSF जवानों की रिट्रीट सेरेमनी के लिए चर्चा में आया था? तो ये आया था तनोट माता। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो ये बनी थी मोहना सिंह। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली देश की है ये, और पहली महिला फाइटर पायलट है ये है मोहना सिंह। किस उपलब्धि के लिए 4 सितंबर 2024 को राजस्थान को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में गोल्ड मेडल मिला है? तो ये मिला है सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और AI के उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये उपलब्धि हमने हासिल की है, इसलिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस में गोल्ड मेडल मिला है। किसमें मिला है? सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और AI के उपयोग हेतु। 5 सितंबर 2024 को जारी नवीन आदेशों के अनुसार प्रदेश में चलाई जा रही स्कूली छात्रों की दूध योजना बाल गोपाल योजना को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस योजना को जाना जाएगा पन्नादाय बाल गोपाल योजना के नाम से। तो सरकारी स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए चलाई जा रही बाल गोपाल योजना को अब पन्नादाय बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण भोग योजना में कोई भी व्यक्ति जो है विशिष्ट अवसरों पर बच्चों को भोज का आयोजन कर सकता है। अक्टूबर 2024 में राजस्थान पुलिस के किस नवाचार को डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 प्रदान किया जाएगा? तो कम्युनिटी पुलिसिंग के में नवाचार जो है इसको डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 प्रदान किया जाएगा। नीमराणा के बाद प्रदेश में कहां पर दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो नीमराणा के बाद बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है कहां पर? घिलोट के अंदर। हाल ही में राज्य सरकार की किस योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर लिया गया है? तो राजश्री योजना है, इसको समाहित कर लिया है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका के जन्म से स्नातक शिक्षा पूर्ण करने तक 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट है वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी का वर्ष 2022 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी का है ये, और वर्ष 2022 का है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। तो ये पवन कुमार जैन को प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण श्रेणी में किसे प्रदान किया है? तो मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को प्रदान किया गया है। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक का संबंध किस मिनरल से है? तो इसका संबंध है हमारे बाल क्ले, फेल्सपार और सिलिका सैंड से संबंध। अगला है गुजरात से पंजाब तक बनाए जा रहे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राज्य के कौन से ज़िले शामिल है? तो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है इसके अंदर राज्य के ज़िले शामिल है चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर शामिल है। कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये? गुजरात से लेके पंजाब तक। सितंबर 2024 में देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का कहाँ आयोजन हुआ था? ठीक है, तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट है प्रदेश के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस स्थापित होगा? तो कहाँ पर स्थापित होगा नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत जो ये राशि दी जाती है वो है 10,500 रुपये की। ठीक है, 10,000 रुपये की राशि दी जाती है अगर घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब किया गया था? तो लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया था 1 अगस्त 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देना, लिंग भेद को रोकना, ठीक है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पहली किस्त की बात करें तो जन्म के समय 2500 रुपये, दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण पूर्ण होने पर 2500 रुपये, तीसरी किस्त पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 4000 रुपये, चौथी किस्त इसके अंदर छठी कक्षा में 5000 रुपये, पाँचवीं किस्त कक्षा 10 के अंदर 11,000 रुपये, इसके बाद में छठी किस्त था इसके अंदर 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये, और आपकी अगर स्नातक पूरी हो जाती है तो 1 लाख रुपए 7वीं किस्त में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर लाडो प्रोत्साहन योजना है 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की प्रारंभ तिथि कौन सी है? माँ वाउचर योजना कब से स्टार्ट हुई थी राजस्थान में? तो 17 सितंबर 2024 को ये शुरू की गई थी। इसके तहत गर्भवतियों को मुफ्त सोनोग्राफी के लिए वाउचर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना में प्रदेश के लिए स्वीकृत कुल आवंटित क्षमता कितनी है? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान में प्रदेश के लिए जो स्वीकृत कुल आवंटित क्षमता है वो है 1550 मेगावाट की। ठीक है, इसके अंदर 550 पूर्व में स्वीकृत है और 1000 पर नई स्वीकृति आई है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? अगर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाते हैं पीएम कुसुम योजना के तहत तो 60% जो है अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। प्रदेश के स्कूली छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और गतिविधि के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया नवाचार कौन सा है? ठीक है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा नवाचार शुरू किया गया है पैन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन उल्लास का संबंध किससे है? ऑपरेशन उल्लास का संबंध है गुमशुदा लोगों की तलाश से ठीक है, तो गुमशुदा लोगों की तलाश से संबंध है ऑपरेशन उल्लास का। भरतपुर संभाग में ऑपरेशन एंटी वायरस जो है साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस के द्वारा चलाया गया, जबकि ऑपरेशन उल्लास के द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढकर परिजनों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवतियों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है?
तो 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है दिव्यांग गर्भवतियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। ठीक है, योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना में सामान्य गर्भवती महिला को 6500 रुपये की सहायता जो है इसके अंदर दी जाती है। तो सामान्य महिला को 6500 रुपये है और दिव्यांग गर्भवती महिला है इसको 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है। प्रदेश के किन 2 नगर परिषदों को नगर निगमों में क्रमोन्नत किया गया है? तो भीलवाड़ा और पाली, ये 2 बन गए हैं, ये नगर परिषद थे पहले, अब बन गए हैं नगर निगम। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है? ठीक है, तो इसके अंदर सारे कथन सही है, पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत की गई थी 22 अगस्त 2024 को। ठीक है, कब की गई है? 22 अगस्त 2024 को ये शुरू हुई है। इस योजना का पहले का नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इस योजना के तहत मददगार को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सही है इसके अंदर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की है? बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की है जयपुर के अंदर। अगस्त 2024 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो भंवरलाल भ्रमर को दिया गया है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023। राज्य का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दूसरा है ये खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर, ये सोरसेन 12 के अंदर बनाया जा रहा है। पहला कहाँ था? पहला अजमेर में था। ठीक है, अजमेर में बनाया गया था खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर, और दूसरा बनाया गया है सोरसेन 12 में। 2 जुलाई 2024 को नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये सारे कथन सही है। देखिए, यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाएं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर यह केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस नीति के अंतर्गत किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। इस नीति के तहत कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। तो ये सारे इसके अंदर सही हो जाएंगे। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना 2 में किसके वित्तीय सहयोग से ये संचालित की जा रही है? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना 2, तो ये JICA के सहयोग से जो है संचालित की जा रही है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सही कथन बताना है। तो ये सही, सारे सही है इसके अंदर। पहले चरण में 58.58% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 65.52% हुआ है, और तीसरे चरण के अंदर दोनों चरणों में टोटल जो हुआ है वो 62.10% मतदान हुआ है। अगला है 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था? तो ये 20% जो है आच्छादित रखने का उद्देश्य रखा गया था राजस्थान नई वन नीति 2023 में। राजस्थान राज्य के नए राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो सही कथन देखिए, ये गलत है तीसरा वाला, बाकी सही है इसके अंदर। हरिभाऊ बागड़े प्रदेश के जो है ये 45वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले हरिभाऊ बागड़े जो है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री हरिभाऊ को 31 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई थी। 16वीं विधानसभा के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए सही युग्म बताना है। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष है रामकेश मीणा। इसके बाद में मुख्य सचेतक कौन है? मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है अर्जुनलाल जीनगर। तो ये याद रखने हैं। प्रदेश का 6वां टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ बनने जा रहा है? ऊपर पढ़ लिया हमने, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सितंबर 2024 से शुरू किया गया प्रखर कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचियों का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए प्रखर कार्यक्रम के लिए निर्धारित कालांश है। तो कौन सा कालांश निर्धारित किया गया है? तो ये है 7वां कालांश।
कौन से कार्यक्रम के लिए? प्रखर कार्यक्रम के लिए। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रदेश का 5वां और देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो 55वां बना है ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। जुलाई 2024 में प्रदेश का 5वां मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ML लाठर को। प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। दूसरा है ये आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। प्रदेश के किस स्थान पर नया जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? तो झामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर बनाया जाएगा नया जीवाश्म पार्क। हाल ही में भीलवाड़ा का मांडल ब्लॉक किस क्षेत्र में चर्चा में आया है? तो हर घर नल उपलब्ध कराने में 100% उपलब्धि हासिल की है इसने, भीलवाड़ा के मांडल ब्लॉक ने। प्रदेश की पहली चीता सफारी किस अभ्यारण्य में शुरू की जा रही है? तो चीता सफारी शुरू की जा रही है कौन से अभ्यारण्य में? तो गांधी सागर अभ्यारण्य है रावत भाटा के अंदर, इसमें शुरू की जा रही है। प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए MOU संपन्न हुआ है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए संपन्न हुआ है शंभुपुरा कोटा में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेश की कितनी पंचायत समितियों में जल संग्रहण और संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे? तो ये करवाए जाएंगे 349 पंचायत समितियों के अंदर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभार्थी की श्रेणी कौन सी है? तो इसके अंदर श्रेणी बतानी है कौन सी है लाभार्थी की श्रेणी। तो इसके अंदर लाभार्थी की कैटेगरी है उज्ज्वला योजना में चयनित BPL परिवार है और NFSA के तहत राशन पाने वाले सभी परिवार है, तो ये दोनों इसके अंदर सही हो जाएंगे। मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? तो ये आते हैं सारे ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद, याद रखना है ये। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में स्वीकृत की गई प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत किन स्थानों पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? तो कौन से स्थान है जहां पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023-24 के SDG इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा है? तो राजस्थान का समग्र स्कोर इसके अंदर रहा है 67। आभा ID के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आभा ID के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो यह चिकित्सा विभाग की ओर से जुलाई अगस्त माह में चलाया गया अभियान है। इसका पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद में आभा के द्वारा मरीज की मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन मिल सकेगी और इसके बाद में यह 14 अंकों की डिजिटल ID है, तो ये सारे सही हो जाएंगे इसमें। अभियान और उससे संबंधित स्थान के लिए सही कूट का चयन करना है। तो पहल अभियान ये कहाँ से जो है संबंधित स्थान है? तो पहल अभियान का संबंध कहाँ से है? तो ये पहल अभियान का संबंध है हमारा सलूंबर से। नशा मुक्त मानस अभियान का संबंध कहाँ से है? तो नशा मुक्त जो है ये है, इसका संबंध है हनुमानगढ़ से। कुलाड़ी बंद अभियान इसका संबंध है रणथंभौर से और सशक्त अभियान का संबंध है बारा से, ठीक है। तो ये याद रखने सारे अभियान। 17 जून 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र तत्कालीन ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है गंगाराम मूलचंदानी जी को। 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं नवीन महाजन। जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य की वित्तीय सहभागिता कितनी है? तो जल जीवन मिशन के अंदर कितनी है ये? तो ये है 50-50 की। JJM के अंदर वित्तीय सहभागिता केंद्र 45%, राज्य की 45% और शेष 10% जो है जन सहभागिता से प्राप्त होती है। SMS अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे IPD टावर का नया नाम क्या है? सबसे बड़ा IPD टावर जो है इसका नाम है आयुष्मान टावर। भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक जो है डार्क जोन में पाए गए हैं? तो 203 ब्लॉक है जो डार्क जोन के अंदर पाए गए हैं। इसरो के द्वारा किए गए एक अध्ययन जिसके रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई है, प्रदेश में मेथेन हॉटस्पॉट के अंदर शामिल स्थल है,
तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर, चिड़ावा और तारानगर। ठीक है, तो दोनों है ये क्या है, मैथेन हॉटस्पॉट। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा प्रहलाद सिंह जोरडा को। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये सोनाली सुतार को। सोनाली सुतार को किस काव्यकृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो शुद्ध सौंदू जग आंगणे है इनकी कृति, इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रहलाद सिंह झोरडा को किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया था? तो इनकी जो कृति है इसका नाम है म्हारी ढाणी। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 5.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो झुंझुनू जिला इसमें शीर्ष पर रहा है। झुंझुनू इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पे नागौर है, तीसरे पे जो है इसके अंदर सीकर रहा है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर कितना रहा है? तो 59.11 इसके अंदर प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर रहा है। राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर जुलाई 2024 में निर्वाचित कौन हुए हैं? ठीक है, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पर हुए हैं और इनका नाम है तेजस्वी गहलोत। देश का पहला शहर जहां पर 5 सफारी एक साथ हो सकेगी तो कौन सा है? तो ये है जयपुर शहर। तो जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर और लायन सफारी होने जा रही है। यहाँ पर झालाना, आमागढ़, बीड़ पापड़ के अंदर लेपर्ड सफारी, आमेर में हाथी सफारी पहले से ही यहाँ पर संचालित है। वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टीकाराम जूली को बनाया गया है और ये नेता प्रतिपक्ष भी है। हाल ही में बाकासर बाड़मेर चर्चा में आया, क्यों आया ये बाकासर बाड़मेर? तो ये आया है इंग्लैंड वाटरवे के लिए ये चर्चा में आया है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। वर्ष 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया था? तो कुदरत सु कुचमाद ये कृति है इनकी। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधन करके क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? तो क्रिटिकल मिनरल बन गया है पोटास। ठीक है, ये राजस्थान का खनिज है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। कौन सा असत्य कथन है इसके अंदर? ठीक है, तो ये जो इसके अंदर सारे सही है, बाकी E2 श्रेणी के अंदर जो है ट्यूशन फीस 85% दे हैं, चौथा इसके अंदर गलत हो जाएगा। इसका सही है ये कि 85, 70 की जगह कितना हो जाएगा 85%। इस योजना के अंतर्गत 500 छात्रों का चयन उच्च शिक्षा के लिए किया जाएगा। 300 छात्रों का चयन विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया जाएगा। E1 श्रेणी के अंदर 8 लाख वार्षिक आय तक कुल 50 लाख जो है ट्यूशन फीस का प्रावधान है। देश में पहली बार राजस्थान राज्य में पोटास खनन किया जा रहा है और राजस्थान के कौन से ब्लॉक जो है पोटास के खनन से संबंधित है? ठीक है, कौन से ब्लॉक है जो पोटास के खनन से संबंधित है? तो ये जो सारे ब्लॉक दिए गए हैं ये सारे जो है पोटास के खनन से संबंधित है। लखासर ब्लॉक बीकानेर का है, भैरूसरी ब्लॉक हनुमानगढ़ का है, गढ़सीसर चूरू और सपोटरा खित्तर करौली का है। तो ये सारे किससे संबंधित है? पोटास के खनन से। 16 मार्च 2024 को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16 मार्च 2024 को बनाया गया था और ये बनाया गया था CR चौधरी जी को। विभिन्न आयोग और हाल ही में नियुक्त 2024 उनके अध्यक्षों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसके अंदर सैनिक कल्याण समिति के जो अध्यक्ष है ये कौन है? ये है प्रेम सिंह बाजोर। ठीक है, इसके बाद में है देवनारायण बोर्ड के हैं ओम प्रकाश बढ़ाना। यादें माटी कला बोर्ड इसके हैं प्रहलाद टाँक। ठीक है, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के हैं राम गोपाल सुथार और इसके बाद में है राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के हैं जसवंत बिश्नोई।
राजस्थान का कौन सा खनन क्षेत्र हाल ही में स्वर्ण खदान नीलामी के लिए चर्चा में आया था? तो भूकिया, जगपुरा, बांसवाड़ा का जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में आया था। स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? तो स्काडा सिस्टम है नहरी पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से संबंधित है स्काडा सिस्टम। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बारां जिले में स्थित है रामगढ़ क्रेटर। नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष कौन होगा? तो नवगठित हुई है ये रीति संस्था, नीति की तर्ज पर बनी है रीति। इसका जो अध्यक्ष कौन होगा? ये होगा मुख्यमंत्री। 16 मार्च 2024 को नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के विषय में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसके अंदर 3 सही है रीति के संदर्भ में। रीति के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करना है, राज्यों में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करके सुझाव देना है। रीति आयोग का सीईओ आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होता है। तो ये तीनों इसके अंदर सही हो जाएगा, चौथा गलत है इसके अंदर। रीति जो है उपाध्यक्ष का मनोनयन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो दूसरे चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। तो प्रदेश में पीएम श्री योजना के पहले चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया था। इस प्रकार अब तक कुल 639 विद्यालय जो है इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति विद्यालय जो है 1 से 2 करोड़ रुपए व्यय करके स्मार्ट विद्यालय में रूपांतरित कर रही है। श्री कृष्ण भोग योजना किस एक से संबंधित है? तो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ सहभोज कार्यक्रम से संबंधित है श्री कृष्ण भोज योजना। अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन बताना है। कौन सा है? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसके अंदर 3 सही है, 1, 2 और 3। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है 7 मार्च 2024 को। योजना में कृषि कार्य हादसे और बिजली हादसे जो है पहली बार शामिल हुए हैं। जनाधार कार्ड योजना में शामिल सभी पारिवारिक सदस्य इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये तीनों इसके अंदर सही हो जाएंगे। बीमा धन इसके अंदर 5 से लेकर 10 लाख रुपए का है। इसके अंदर दावा पोर्टल का नाम है MADBY वेब पोर्टल। दावा अवधि जो है क्लेम की अवधि कितनी है? इसमें 60 दिन के अंदर आपका क्लेम हो जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्रता लाभान्वित समूह कौन सा है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो पंजीकृत परिवार है वो इसके लाभार्थी है। 5 विद्युत कंपनियों के कार्मिक इसके जो है लाभान्वित है, समूह में शामिल है। जनाधार परिवार में जो पंजीकृत सदस्य है वो इसके अंदर शामिल है। राज्य में स्वीकृत किए गए नेशन ई विधान एप्लीकेशन के लिए केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान कितना है? तो 60:40 है ई विधान एप्लीकेशन के लिए। नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में सत्य कथन बताना है। कौन सा है? ठीक है, तो दोनों सही है इसके अंदर। इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लखपति दीदी योजना के लिए एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो नमो ड्रोन दीदी के विषय में ये सही कथन है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में बढ़ोतरी हो सकेगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए चुनी गई कंपनियों में शामिल कौन सी नहीं है? ठीक है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना कौन कौन सी कंपनियों के माध्यम से संचालित की जाएगी? तो इसमें रीको शामिल नहीं है, बाकी तीनों है, इफ्को, चंबल फर्टिलाइजर और NFCL। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना के लिए असत्य कथन का पता लगाना है। कौन सा है इसमें असत्य? 3 सही है इसमें। देखिए, यह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजना है, आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना गर्भवतियों को ग्रामीण क्षेत्र में सोनोग्राफी सुविधा इसके अंदर प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी करना है। योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 फलोदी और भरतपुर का चयन इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये जो है इसके अंतर्गत 500 जो है विद्यार्थी छात्र इसके अंदर शामिल जो है इसके अंदर लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या है। नए प्रावधान के अनुसार प्राप्त आवेदनों में
से आय वर्ग के अनुसार जो है छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके अंदर देखिए E1 श्रेणी आय वर्ग 8 लाख वार्षिक है तो 50 लाख 100%। E2 श्रेणी के अंदर आयु वर्ग 8 लाख से 25 लाख तक की है, 85% फीस है इसके अंदर। और E3 श्रेणी में 25 लाख से अधिक पे 70% फीस है। प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया? तो रामगढ़ क्रेटर 12 को जो है अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है देश का पहला है ये अधिसूचित भू विरासत स्थल। मिसरौली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। किस जिले से संबंधित है ये? मिसरौली गांव की है ये, तो ये झालावाड़ से संबंधित है। प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? ठीक है, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनने जा रहा है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर। मार्च 2024 में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने को वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो जो है 10,000 रुपये की राशि हो जाएगी 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, इन्होंने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति दी है। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 रुपये से खोला जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा करवाए जाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेस वे का कितना भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा? तो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसके तहत ही बनाया जा रहा है, तो इसमें राजस्थान के अंदर जो है कितना किलोमीटर रहेगा? ये 637 किलोमीटर। तो 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 53 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है। इसका 555 किलोमीटर जो है मार्ग इसका पूरा हो चुका है। कुल लंबाई इसमें 917 किलोमीटर है। इसके द्वारा राजस्थान, पंजाब, गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्र जुड़ेंगे। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सांचौर जिलों से होकर गुजर रहा है। इसकी दूरी 637 किलोमीटर है। इसमें 3 बड़ी तेल रिफाइनरी है। भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर आपस में जुड़ेगी। भटिंडा और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी इससे जुड़ सकेंगे। पर्यटन के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण होगा। इस एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकेंगे। मार्च 2024 के अंदर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए शुरू किए जाने वाले जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक को क्या नाम दिया गया है? तो रामाश्रय इसको नाम दिया गया है, महत्वपूर्ण है ये। भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली है मालासरी डूंगरी, राज्य के किस जिले में स्थित है ये? मालासरी डूंगरी स्थित है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। प्रदेश के कौन से धार्मिक स्थल केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल किए जा चुके हैं? ठीक है, तो कौन से धार्मिक स्थल है जो प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए जा चुके हैं? तो ये सभी है। कपिल सरोवर, कोलायत, पुष्कर है, मालासरी डूंगरी है। किस जिले में हांसियावास और तांबाखेड़ी के निकट कृत्रिम बांध बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? तो चूरू जिले के अंदर बनाया जाएगा ये। यमुना नदी जल समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी किस हेड से मिलेगा? तो ये मिलेगा हाथनी कुंड ताजेवाला हेड हरियाणा से। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? जो 3 किलोवाट के लिए, तो ये सब्सिडी है 78,000 रुपये की। जैसलमेर जिले में किन 2 स्थानों पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर स्थापित है? तो कौन से 2 स्थान हैं जहां पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर स्थापित है? तो सम है और रामदेवरा है। 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो ये किया है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को। तो अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसकी योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता रहती है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में भाग लेने और संबोधित करने का इसको अधिकार होता है, परंतु मत का अधिकार इसको नहीं होता है।
लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा लेखानुदान 2024-25 में घोषित की गई, जिसमें किया जाने वाला कार्य कौन सा है? तो इसके अंदर लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या काम किया जाएगा? तो महिला अपराध पर रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के मध्य हुए यमुना जल बंटवारा समझौते से प्रदेश के कौन से 3 जिले लाभान्वित होंगे? यमुना जल बंटवारे से जो है लाभान्वित होंगे सीकर, चूरू और झुंझुनू। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में कितने परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने परिवार है? तो 5 लाख परिवारों को लोन दिया जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा ये। राज्य सरकार के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी धनराशि सेविंग बॉन्ड के रूप में प्रदान की जाएगी? तो 1.5 लाख रुपए की राशि है जो प्रदान की जाएगी सेविंग बॉन्ड के रूप में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राज्य में पहले बच्चे के प्रसव पर सामान्य गर्भवतियों को देय लाभ की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहला प्रसव जब होता है तो ये राशि बढ़ाकर कर दी गई है 6500 रुपये। ठीक है, सामान्य महिला के लिए 6500 है और दिव्यांग महिला के लिए कितनी है? 10,000 रुपये। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन कितना है? तो 600 ग्राम की थाली मिलती है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का प्रति थाली अनुदान कितना है? राज्य सरकार कितना सब्सिडी देती है? इसके अंदर 22 रुपये की सब्सिडी देती है, याद रखना है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में शामिल लाभार्थी समूह कौन सा है? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की बात हो रही है, तो इसमें उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं हैं और एनएफएसए परिवार है। एनएफएसए जो है अगस्त 2024 में खाद्य सुरक्षा योजना में राशन प्राप्त करने वाले परिवारों को जो है योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह कितने रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। व्यक्ति के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पदक्रम क्या है? तो व्यक्ति के रूप में है इनका पदक्रम 14वां। किस तिथि को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी? तो ये 15 दिसंबर 2023 को की थी। प्रदेश में वर्तमान उप मुख्यमंत्रियों के विषय में असत्य कथन का पता लगाना है। ठीक है, तो श्रीमती दिया कुमारी पहली महिला उप मुख्यमंत्री नहीं बनी है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सही है। कमला बेनीवाल जो है पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। तो देखिए सही कथन कौन कौन से है। श्रीमती दिया कुमारी विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक मतों से विजयी हुई है। ठीक है, श्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा क्षेत्र से है, ये भी सही है। श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राज्य के 6वें और 7वें उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखना है 6वें नंबर के तो दिया कुमारी है और 7वें नंबर पे है प्रेमचंद बैरवा। 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची थी? तो 21 थी। ठीक है, महिला विधायक जो विधानसभा पहुंची थी जीतकर। 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असम्मिलित कौन सा है इसके अंदर? तो मुख्य सचेतक जो है जोगेंद्र गर्ग है, बाकी सारे सही है। ठीक है, ये गलत है चौथा। प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सर्राफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली। देश का तीसरा यूरेनियम प्लांट राज्य के किस स्थान पर स्थापित होने जा रहा है? तो तीसरा यूरेनियम प्लांट है, तो महत्वपूर्ण है ये कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? रायल गांव सीकर के अंदर। 16वें विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है? तो पिछली बार से 0.74% अधिक मतदान हुआ था 16वीं विधानसभा में। 16वें विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पुरुषों का योगदान का मतदान प्रतिशत है 74.53, महिलाओं का था इसके अंदर 74.72। ठीक है, और टोटल था इसमें 75.23, तो ये सारे सही है। 16वें विधानसभा चुनाव में कौन से विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कुशलगढ़ के अंदर सर्वाधिक मतदान हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान हुआ था? तो आहोर के अंदर न्यूनतम मतदान हुआ था। 16वें विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदान में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो बांसवाड़ा जिला रहा। शहरी मतदान प्रतिशत में कौन सा रहा? तो ये हनुमानगढ़ रहा। पहली बार निर्वाचन आयोग के द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग करवाई गई थी? तो जो भी व्यक्ति 80 साल से अधिक का था
तो उनको होम वोटिंग करवाई गई थी। और लोकसभा चुनाव के लिए 85+ के जो आयु के मतदाता है उनकी होम वोटिंग हुई थी। विधानसभा चुनाव में नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो नोटा को 0.96% वोट मिले हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 का प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था? तो मीरा पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? रत्न कुमार सामरिया को। रत्न कुमार सामरिया को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2023-24 का प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार दिया गया था? तो सांप इनकी कृति है। वर्तमान में जो है अप्रैल 2025 की बात है, राजस्थान में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो ये नगर निगम थे 10। रूपाखेड़ा और तांबेसर खनिज जो है मैग्नीज क्षेत्रों का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है बांसवाड़ा जिले से। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, किस जिले से संबंधित है? ये पाले की है सोजत मेहंदी। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ये सारे सही है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1986-87 में। अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग जिले के 14 खंडों में ये संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत इन जिलों के 807 गांव इसके अंदर शामिल है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADB के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? तो ये सारे सही है। 1993-94 में ये शुरू की गई थी 4 सीमावर्ती जिलों के अंदर। यह कार्यक्रम अब राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में संचालित किया जा रहा है। ठीक है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था, तो ये सारे सही है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में देखिए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में हुई थी। 100% राज्य के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। राज्य के 8 पूर्ववर्ती जिलों में ये संचालित है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में देखिए। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू हुआ है। ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले में ये संचालित है। तो 5 जिले हैं, याद रखना है। 100% राज्य सरकार का वित्त पोषित ये कार्यक्रम है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कितनी महिला सांसद बनी है? तो इसमें बनी है हमारी 3 महिला सांसद। तो पहली है मंजू शर्मा जयपुर से, महिमा कुमारी राजसमंद से और संजना जाटव बनी है भरतपुर से। तो 3 महिला सांसद है। राजस्थान के सांसद और उनके मंत्रिमंडल के में मिले विभाग के बारे में सही कथन बताना है। तो भूपेंद्र यादव जी जो है इनको मिला है वन और पर्यावरण मंत्री बने हैं ये। ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल ये विधि राज्य मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री है। और भागीरथ चौधरी जो है कृषि राज्य मंत्री है। राजस्थान के कितने सांसद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं? तो कितने सांसद हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बने हैं? तो ये है 4। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल 9 जून 2024 को शुरू हुआ है। वे पदक्रम में देश के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 20वें प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जी जो है 15वें प्रधानमंत्री व्यक्ति के रूप में। ठीक है। और पदक्रम में कितने नंबर के हैं? 20वें। नेक्स्ट है प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से आरक्षित सीटें किस प्रकार है? तो आरक्षित सीटें जो है इसके अंदर हमारी SC की सीट है 4 और ST की 3 सीट जो है रिजर्व है। यानी टोटल राजस्थान में 7 सीटें जो है वो आरक्षित है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में मतदान का कुल प्रतिशत कितना रहा था? तो मतदान प्रतिशत रहा था इसके अंदर 62.10%। तो ये थे 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।